कि जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी वक्त जिंदगी हमें एक नया रास्ता बनाने का मौका देती है। मौका खुद को फिर से गढ़ने का, एक नई कहानी लिखने का। जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि बस सब कुछ बिखर गया है, सब खत्म हो गया है। आज की कहानी एक ऐसे ही टूटे हुए दिल की है और फिर से हिम्मत जुटाने की है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जहां कुछ खत्म होता है, वहीं से अक्सर एक नई शुरुआत होती है। चलिए मिलते हैं राघव से। राघव का ना जिंदगी को लेकर एक बहुत ही सीधा साधा फलसफा था। वो मानता था कि बस मेहनत करो, ईमानदारी से अपना काम करो और जिंदगी वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा विश्वास था, है ना? पर सवाल यह है कि क्या जिंदगी वाकई इतनी सिंपल होती है? राघव की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। मतलब एक छोटा सा किराए का कमरा और उसका वो पुराना स्कूटर जिस पे वो दिन भर डिलीवरी करता था। एक बिल्कुल आम सा लड़का जिसकी जिंदगी का हर दिन मेहनत से ही शुरू होता था और मेहनत पर ही खत्म। पर हाँ, उसमें एक बात बहुत खास थी और वो थी उम्मीद। बस यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी दौलत। और राघव की इस साधारण सी दुनिया को कोई असाधारण बनाता था तो वो थी मीरा। मीरा उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो उसे पूरा करती थी। उसकी हर उम्मीद को जैसे पंख लगा देती थी। अब देखिए, प्यार तो दोनों में बहुत था, पर दोनों के सपने बिल्कुल अलग थे। जहां राघव अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, वहीं मीरा के सपने बहुत बड़े थे। वो आसमान छूना चाहती थी। और जानते हैं, राघव की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? बस मीरा को उसके सपनों की तरफ बढ़ते हुए देखना। और फिर एक दिन वो आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो दोनों उसी पार्क की बेंच पर बैठे थे जहां उन्होंने साथ में न जाने कितने सपने देखे थे। पर उस दिन माहौल कुछ अलग था। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है ना, बिल्कुल वैसी। और फिर मीरा ने बताया कि उसे मुंबई में एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही राघव का दिल तो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, वो तो हमेशा से यही चाहता था। लेकिन मीरा के अगले कुछ शब्दों ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बिखेर दी, बस एक पल। और उस एक पल में उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा कि क्या उसका वो विश्वास कि मेहनत से सब ठीक हो जाता है, क्या वो गलत था? क्या उसकी सारी मेहनत, उसका सारा प्यार, सब बेकार था? ये वो सवाल थे जो उसे अंदर तक हिला रहे थे। लोग कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर राघव के लिए तो जैसे वक्त रुक ही गया था। एक हफ्ता गुजरा, दर्द कम नहीं हुआ। एक महीना बीता, दर्द वैसा का वैसा ही था। और देखते देखते 6 महीने गुजर गए, पर राघव वो उसी दर्द में, उसी जगह पर जैसे अटक गया था। और फिर एक बिल्कुल आम से दिन, एक मामूली सी डिलीवरी करते हुए जिंदगी उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो जगह एक अस्पताल थी। वहां एक कोने में उसकी नजर एक पिता पर पड़ी जो अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए हुए था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर उस डर से कहीं ज्यादा थी उम्मीद। और राघव को उसे देखकर अचानक एक चीज समझ आई कि उस आदमी के लिए उस एक पल में अपने बच्चे की सांसों से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और बस उसी पल राघव को वो चीज मिली जिसकी उसे शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक नया नजरिया। उसे ये एहसास हुआ कि हाँ, उसका दर्द असली है, बहुत बड़ा है, पर वो इस दुनिया का अकेला दर्द नहीं है। कभी कभी दूसरों के संघर्ष को देखकर ही हमें अपने संघर्ष से लड़ने की ताकत मिलती है। और बस वो एक एहसास काफी था। उस दिन के बाद राघव ने अपने टूटे हुए टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। उसने अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया, पैसे बचाए और सबसे जरूरी, उसने अपनी एक नई पहचान बनाने की ठान ली। एक ऐसी पहचान जिससे पूरा होने के लिए मीरा की जरूरत नहीं थी। और ठीक 1 साल की दिन रात की मेहनत के बाद नतीजा सबके सामने था। उसकी अपनी छोटी सी दुकान स्विफ्ट डिलीवरीज। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उसकी हिम्मत का, उसके संघर्ष का और उसकी एक बिल्कुल नई शुरुआत का सबूत थी। जब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, ठीक तभी अतीत ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। फोन पर एक अनजानी कॉल, पर आवाज जानी पहचानी थी। वो मीरा थी। मीरा ने कहा कि उसने उसकी दुकान देखी है
और उसे उस पर बहुत गर्व है। जरा सोचिए, 1 साल पहले शायद ये शब्द सुनकर राघव का दिल भर आता, लेकिन अब वो पहले वाला राघव नहीं था जिसे मीरा छोड़कर गई थी। और ये बदलाव उसके जवाब में साफ झलक रहा था। उसने बहुत सुकून से, बहुत शांति से कहा, शुक्रिया। उसके मन में ना कोई गुस्सा था, ना कोई गिला शिकवा, बस एक शांति थी इस बात की कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबक है। 1 साल पहले राघव को लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। आज उसे एहसास हुआ कि जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, वो बस बदल गई थी। शायद जिंदगी हमें तोड़ती ही इसलिए है ताकि हम पहले से भी ज्यादा मजबूती से खुद को दोबारा बना सकें। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई आखिर है क्या? क्या वो मेहनत और ईमानदारी है, जैसा राघव पहले सोचता था, या फिर कुछ और? शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी वक्त जिंदगी हमें एक नया रास्ता बनाने का मौका देती है। मौका खुद को फिर से गढ़ने का, एक नई कहानी लिखने का। शर्त बस इतनी सी है कि हमें हार नहीं माननी है और बस चलते रहना है।